फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस फॉरेस्ट। एक्चुअली फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज की डेट में हम सब के लिए बहुत ही नेसेसरी चीज़ हो चुका है, विच इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे इंक्रीज़ करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी सिंपल सी भाषा में कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में नॉलेज होना, पता रहना कि मेरा मनी मैनेजमेंट मुझे कैसे करना है। दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। अब आपको डिटेल में मैं आज बताऊंगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज़ कैसे करते हैं, कैसे बढ़ाएंगे हम ये ज्ञान कि हमको ये पता रहेगा कि हमारा जो पैसा है वो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। सारी जो ये जो सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सिनेरियो है, इसके बारे में आपको नॉलेज कैसे गेन करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके बारे में आपको जानना कि कहाँ क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या स्कैम्स हो रहे हैं, क्या लोन कैसा क्या प्रोडक्ट आ रहा है और हमें क्या क्या चीज़ें आज की डेट में अपने अंदर ढालनी चाहिए, हमें क्या नॉलेज रखना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखें और बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर अगर पढ़ने का आपके पास समय नहीं है तो आप टीवी में कुछ चैनल्स आप अवेल कर लीजिए। टीवी में भी कुछ ऐसे बिजनेस से रिलेटेड चैनल्स आते हैं जिसमें बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे जी बिज़नेस हो गया। तो इनसे क्या होता है कि आपको एक रेगुलर बेसिस पे एक अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी। डेली क्या स्कैम्स हो रहे हैं, किस किस तरह के फ्रॉड्स चले हुए हैं, उससे आपके माइंड में एक अवेयरनेस ऑटोमेटिक एक जनरेट होता रहेगा कि हाँ, मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको बैंक की अगर आप विजिट्स करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने अपना काम ख़त्म किया और आप बैंक की ब्रांच से निकल गए। आप वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए, कोई आपको नॉलेजेबल बंदा मिलता है या कोई आपका साथी सहकर्मी है, उसके साथ भी आप थोड़ा सा वक्त बिताइए। आप चीज़ों को लेकर चर्चा कीजिए कि अभी नई कोई स्कीम आई है, बचत के बारे में, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। उनको लेना तो नहीं है वहीं पर कि आपको वहाँ पर परचेज ही करना है, लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, डेप्थ में जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, पैम्पलेट्स लेके घर आइए, उनको समझिए, उनका कैलकुलेशन समझिए कि अगर 2 लाख रुपए साल भर में ले रहे हैं तो 10 साल में 2 लाख रुपए का क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, कैसे ये मेरे पैसे को 4 गुना या 5 गुना कर रहे हैं, मेरा कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, इनका भी क्या प्रॉफिट है। तो ये होता है कैलकुलेशन जो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट होना चाहिए। साथ ही साथ क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स आ रहे हैं, इसके लिए आप यूट्यूबर्स के बहुत सारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अच्छे वीडियोस बनाते हैं। आप कुछ वीडियोस भी रेफ़र कर सकते हैं उसमें जो आपको सही लग रहा है, जिनका आप रेगुलर बेसिस पे सब्सक्राइब कीजिए। उनके अपडेट्स आते रहते हैं, आपको उनके द्वारा भी पता चलता रहेगा। थर्ड थिंग्स इज़ कि आप इंटरनेट एक्सप्लोर कीजिए। उसमें बैंक्स की वेबसाइट में जाके इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, लोन्स की स्कीम्स में भी आपको काफ़ी अश्योर जानकारी मिलेगी जो कि ट्रस्टवर्दी रहती है, उसमें कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डाली जाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज की डेट में हर व्यक्ति जो कमा रहा है पैसा, चाहे वो बिज़नेस क्लास का हो या सर्विस क्लास का, सबको एक सिस्टमैटिक एक तरीका होना चाहिए कि जहाँ पर हमारा पैसा सेफ़ हो, प्रिजर्व हो और ट्रस्टवर्दी सिस्टम में चल रहा हो। हमें ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो के ग्रो हो। दोस्तों, अब एफडी का ज़माना गया कि हम पहले एलआईसी करते थे कि एफडी करते थे, क्योंकि एलआईसी इज़ गुड ऑप्शन, लेकिन हमको आज ऐसी ज़रूरत है कि हमारा पैसा कुछ कम समय में ही अच्छा मल्टीप्लाई हो। अच्छा इन द सेंस कि 8% या 7% का ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा ग्रोथ चाहिए जो कि कम से कम 20 से 25% तक आपके पैसे को लेके जाए। ऐसे क्या क्या माध्यम सोचे हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, शेयर मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज में आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। ये सब चीज़ें आपको जानकारी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट, दिस इज़ कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। साथ ही साथ फ्रॉड्स, स्कैम्स और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जिनसे ठगी के केसेस आ रहे हैं। फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करने के माध्यम से लोगों से पैसा वसूला जा रहा है।
बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की नकली वेबसाइट्स बना के पैसा लोगों से लूटपाट हो रही है। तो ये चीज़ें आपको जानकारी, ऐसी ही जानकारी के लिए आप द फाइनेंस फॉरेस्ट के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।